नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया इलेक्टेड टू वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ IALA यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन इन सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की पहली आम सभा यानी फर्स्ट जनरल असेंबली यानी पहली आम सभा के दौरान भारत को इसका उपाध्यक्ष चुना गया और जो ILA के एक अंतर सरकारी संगठन में परिवर्तन को सिंबलाइज करता है यानी चिन्हित करता है। यह समुद्री मामलों में भारत के लीडरशिप यानी नेतृत्व को प्रदर्शित भी करता है। भारत वर्ष 2025 में ILA कॉन्फ्रेंस की बैठक और वर्ष 2027 में मुंबई में ILA कॉन्फ्रेंस और जनरल असेंबली की मेजबानी करेगा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा और वैश्विक सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देगा। देखिए, भारत जब भी इस तरह के किसी भी संगठन का सदस्य बनता है या उसका उपाध्यक्ष बनता है या अध्यक्ष बनता है तो वो न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको दिखाते हैं वर्ष 2024 में यूपीएससी ने ऐसे ही एक संगठन से क्वेश्चन पूछा था फूड ग्रेन से। आइए दिखाते हैं। ये 2024 में ए सीरीज का क्वेश्चन था 59 नंबर। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य है। दूसरा कथन, चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। कृपया इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग दीजिए। काफी लोग दे रहे हैं, मेरी और अपील है और लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अब चर्चा करते हैं कल पूछे गए प्रश्न के ऊपर। ये क्वेश्चन कल का था, 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से किन की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं ये बताना था आपको। अगर किसी को आइडिया हो कि किन देशों की अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए मैप पे आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए अफगानिस्तान की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान। और ये कहाँ, किर्गिस्तान। तो इसकी तो बाउंड्री टच ही नहीं करती। तजाकिस्तान के साथ तो हो सकती है लेकिन इसके साथ नहीं होगी, तो ये पहला कथन तो गलत हो जाएगा। और बात यहाँ पे करें अजरबैजान की, तो अजरबैजान यहाँ पे अर्मेनिया के पास यहाँ पे है इसकी लोकेशन। तो ये कहाँ अफगानिस्तान, कहाँ अजरबैजान, बिल्कुल नहीं लगती, इसकी भी सीमा नहीं टच होगी। बाकी आपको दिखाते हैं, तजाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, भारत के साथ लगती है। लद्दाख में 102 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है तुर्कमेनिस्तान की, उज्बेकिस्तान के साथ लगती है, ईरान के साथ लगती है। इसलिए अजरबैजान और किर्गिस्तान को ऑप्शन से ही काट दीजिए। 1 और 2 अगर आप यहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक से ये क्वेश्चन सही हो जाता है। 1 और 2 यहाँ पे है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अपने आप सही उत्तर तक ऑप्शन सी तक पहुंच जाएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। स्पेसीज सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नीदर इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नॉन एथिकल न्यू स्टडी एक्सप्रेस कंसर्न ओवर ट्रांसलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीताज। सबसे तेज जमीनी जानवर चीता है। इसकी 5 उप प्रजातियां हैं। ये मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं जबकि ईरान में एशियाई चीता पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी चीते बड़े होते हैं और उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी और एशियाई चीतों को छोड़कर सभी उप प्रजातियां वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं यानी सुभेद्य हैं। वर्ष 1952 में भारत में चीतों को एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त घोषित कर दिया गया था। देखिए चीता चर्चा में बने हुए हैं, इसलिए इस न्यूज को अच्छे से कवर कीजिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर सैंक्शंस ₹608 करोड़ रिलीफ टू आंध्र प्रदेश अंडर एनडीआरएफ। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष राज्य सरकारों को आपदाओं से निपटने में सहायता करता है, जिसमें केंद्र सरकार 75% स्पेशल कैटेगरी के राज्यों के लिए 90% के योगदान देता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह बाढ़, चक्रवात और सूखे जैसी आपदाओं को कवर करता है। राज्य लोकल डिजास्टर यानी स्थानीय आपदाओं के लिए 10% तक इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष गंभीर आपदाओं यानी सीवियर
डिजास्टर के लिए SDRF का पूरक होते हैं और इसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा फंडेड यानी वित्त पोषित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अभी भारत और इजिप्ट यानी मिस्र के साथ साइक्लोन एक्सरसाइज चल रही है राजस्थान में, उससे जुड़ी हुई न्यूज है। आइए बात करते हैं न्यूज के ऊपर। थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन यानी अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण 10 फरवरी 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है और 23 फरवरी तक चलेगा। ध्यान रखिएगा, पिछले 2-3 वर्षों में लगातार भारत जो भी डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है वो राजस्थान के महाजन फील्ड में कर रहा है, इसलिए महाजन फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिएगा, तो तैयार रहिएगा। इंडिया एंड इजिप्ट यानी भारत और मिस्र के बीच प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य संबंधों को मजबूत करना, इंटर ऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालन को बढ़ावा देना और स्पेशल ऑपरेशन रणनीति के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। यह फिजिकल फिटनेस, ज्वाइंट प्लानिंग और टैक्टिकल ड्रिल्स पर केंद्रित होगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वाई यूरोप डंकी रूट इज अ गेनिंग पॉपुलरिटी। अब देखिए, जब से अमेरिका द्वारा भारत भेजे गए 110 भारतीयों को भेजा गया इस विशेष विमान के द्वारा, तब से ये न्यूज डंकी वाली चर्चा में है। अब बात हो रही है यूरोप डंकी रूट की। डंकी या डंकी यात्रा लंबे घुमावदार अक्सर खतरनाक मार्गों को संदर्भित कर जो दुनिया भर के लोग उन स्थानों तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं जहां वे इमिग्रेट यानी प्रवास करना चाहते हैं। ये कठिन यात्राएं अपेक्षित कानूनी परमिट या फिनेंशियल रिसोर्स यानी वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण की जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लोग कम स्किल्स होते हैं वो फॉरेन जाने के लिए, जॉब पाने के लिए वो ट्रैवल एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो एजेंट क्या है, उनको घुमा देता है कि आपको हम इस रूट से पहुंचा देंगे, वहां पे आपकी अच्छी नौकरी मिलेगी, तो उसके चक्कर में आ जाते हैं लोग, चले जाते हैं। तो उनको बहुत टफ रूट, जैसे अगर किसी को अमेरिका पहुंचना है तो वो साउथ अमेरिका के रूट से जाएगा और वहां पे घने जंगलों में, दलदली जमीन में और जंगली जानवरों का सामना करते हुए भूखे प्यासे लंबे कई दिनों तक रहना पड़ता है, बिना पानी के, बिना भोजन के। तो समझा जा सकता है कितना कठिन होता है। बाद में उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है कि उनके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांध करके वापस भेजा जाता है। ये चिंताजनक होता है, इसलिए चर्चा में है डंकी रूट, इसलिए इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।